निम्नलिखित प्रश्नों को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। देखिए, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तब x बराबर tan थीटा या cot थीटा मानते हैं। देखिए, अब tan थीटा और cot थीटा ही क्यों मानते हैं, दूसरा कुछ क्यों नहीं मानते हैं, तो उस पे चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है फार्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर हम यहाँ tan थीटा बराबर x मान ले, tan थीटा बराबर कौन सी मान ले? x मान ले, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस, यहाँ है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा को x माने हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है। इसलिए जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो x बराबर क्या माना जाता है? tan थीटा। देखिए, फिर वही अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर चल जाएंगे, बराबर चिन्ह के उस तरफ, तो ये +1 इधर आएगा तो -1, उधर लेकर के चल जाएंगे तो बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ अगर सेक थीटा को x मान लें, अगर सेक थीटा को x मान ले तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जब भी x स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो x बराबर वही क्या माना जाता है? सेक थीटा माना जाता है। अब देखिए, एक और फॉर्मूला होता है क्या? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1। यहाँ से देखिए, अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालें तो 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ अगर हम कॉट थीटा को x मान ले, कॉट थीटा को कौन सी मान ले? x मान ले, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मेरा 1 प्लस कॉट थीटा को हम x मान लिए हैं, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम x बराबर कॉट थीटा भी मान सकते हैं, यानी कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर या तो tan थीटा मान सकते हैं या x बराबर कॉट थीटा मान सकते हैं। अब देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये +1 है इधर आएगा तो -1, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ से तो अगर हम कोसेक थीटा को x मान ले, कोसेक थीटा बराबर कौन सी मान ले? x मान ले, तो यहाँ है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि x स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि जब x स्क्वायर -1 हो तो x बराबर क्या मानते हैं? कोसेक थीटा। तो क्लियरली दोनों टर्म में हम लिख कह सकते हैं, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे या रहता है तो x बराबर या तो हम मान सकते हैं tan थीटा या कॉट थीटा। वही जब एक्स स्क्वायर -1 रहता है तो x बराबर क्या मान सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर -1 सेक थीटा या कोसेक थीटा। चलिए अब इस हिसाब को हम देखते हैं।
तो देखिए टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स। तो यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स बराबर या तो हम टेन थीटा मान सकते हैं या कॉट थीटा। तो हम मान लेते हैं टेन थीटा ही। चलिए, तो माना कि एक्स बराबर टेन थीटा। अब यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ टेन पर कुछ नहीं तो प्लस 1 पावर है, इधर आएगा तो माइनस 1, तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। टेन पर जो माइनस 1 पावर होता है उसी को हम इन्वर्स पढ़ते हैं। तो टेन इन्वर्स पहले से ऑलरेडी एक्स था, तो उधर बचा थीटा। अब देखिए टेन इन्वर्स रूट अंडर 1 प्लस तो है तो प्लस। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर माने है टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर माने है टेन थीटा, तो टेन थीटा। अब देखिए टेन इन्वर्स 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, पहले से बाहर में माइनस 1 है बाय टेन थीटा। अब देखते हैं आगे। तो टेन इन्वर्स रूट वाले चिन्ह को ख़त्म करने के लिए दो गो में से एक लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा है तो बाहर निकलेगा सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए टेन इन्वर्स सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस का 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए टेन इन्वर्स कॉस थीटा 1, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1, माइनस 1 से कॉस थीटा में भाग करेंगे आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे आएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए टेन इन्वर्स पहला बटा सीधा होता है। पहला बटा कैसा होता है? सीधा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा बटा उल्टा, दूसरा बटा उल्टा होता है। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट, तो बचा टेन इन्वर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा नीचे में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ आगे चलते हैं, यहीं पे टेन इन्वर्स 1 माइनस कॉस थीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखिए टेन इन्वर्स यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये 2 कैंसल आउट, साइन थीटा बाय 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 था तो ये कट गया। तो टेन इन्वर्स बचा क्या? साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। तो देखिए टेन इन्वर्स साइन थीटा बाय 2 बटा कॉस थीटा बाय 2, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बाय 2।
देखिए टेन इनवर्स टेन कट गया, बचा मेरा थीटा बाय 2। अब देखिए थीटा का मान कितना था, ऊपर पे देखते हैं। थीटा का मान था मेरा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स बटा नीचे में कितना है 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए तो अभी हम बताए थे जो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा मानते हैं, और जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो x बराबर या तो सेक थीटा मानते हैं या कॉसेक थीटा मानते हैं। यहाँ तो हम कुछ भी मान करके चल सकते हैं, तो मान लेते हैं हम सेक थीटा है, तो माना कि x बराबर सेक थीटा। अब यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ +1 पावर है, इधर आएगा तो -1, जिसको हम इन्वर्स पढ़ते हैं, और पहले से कितना था x, तो सेक इन्वर्स x हो गया। अब देखिए टेन इन्वर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो x बराबर माने हैं सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1 अपॉन, देखिए अब स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ टेन थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स और 1/10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा कॉट थीटा। तो देखिए टेन इनवर्स, अब इस कॉट को भी 10 में बदलना पड़ेगा जिससे टेन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो देखिए 10 और 90 को इन्वर्स में क्या लिखते हैं हम लोग π/2 मुख्य मान में माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ से टेन इन्वर्स 10 कट गया तो बचा π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है सेक इन्वर्स x, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स रूट अंडर 7 है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, पीछे में लिख दिए बाय 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए टेन इनवर्स रूट अंडर 2 कैंसल आउट हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला होता है हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा टेन एक्स बाई 2। अब देखिए टेन इनवर्स 10 कैंसल आउट, बचा कितना x बाई 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 10 है, हमको इसको भी 10 में लाना पड़ेगा, तो 10 में लाने के लिए क्या करेंगे
यहाँ पे है cos x और है माइनस साइन x, लेकिन हमको 10 लाना है। तो 10 में लाने के लिए कौन चीज़ से भाग करना पड़ेगा? तो साइन x से अगर हम भाग कर देते हैं तो होल बटा है अलग अलग बटा करेंगे तो cos x बटा साइन x cot x हो जाएगा। वही अगर हम cos x माइनस साइन x को अगर cos x से भाग कर दें, देखिए तो cos x कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा sin x बाई cos x, और sin x बाई cos x का क्या हो जाएगा 10x। तो किससे भाग करना पड़ेगा हमको? cos x से, ना कि sin x से। तो हम ऊपर नीचे दोनों को cos x से भाग कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, भाग किससे देना है? कॉस एक्स से। तो कॉस एक्स बाय, देखिए नीचे में क्या है? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय किससे भाग देना है? कॉस एक्स से। अब देखिए होल बटा है तो अलग अलग बटा कर देते हैं। तो टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। फिर देखिए नीचे में यहाँ भी कॉस एक्स से भाग कर देंगे तो कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब देखिए cos x से cos x कैंसल आउट हो गया, cos x से cos x कैंसल आउट हो गया। तो बचा कितना? टेन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है मेरा 10x। तो 10x नीचे में 1 प्लस फिर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10x। तो 10x। अब देखिए टेन इनवर्स 1 जो होता है 10 में 45 डिग्री का मान होता है। तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं? 10 पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस यहाँ 1 गुना कर सकते हैं 10x को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को क्या लिखते हैं? 10 पाई बाय 4 इंटू क्या था? 10x। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो देखिए यहाँ पे 1 को हम यहाँ पे 10 पाई बाय 4 लिख दिए तो 10a हो गया, और 10x को 10x ही लिख दिए, x को b मान लेते हैं तो 10 माइनस 10b हो गया। 1 प्लस पाई बाय 4 को क्या माने हैं? a, तो a x को क्या माने हैं? b। तो यहाँ देखें 1 था तो 1 को 10 पाई बाय 4 लिखे, लेकिन यहाँ 1 को हम 10 पाई बाय 4 क्यों नहीं लिखें? अगर यहाँ हम 1 को 10 पाई बाय 4 लिख देते तो 10a माइनस बी के फॉर्मूला पर ये नहीं बैठता, इसलिए यहाँ पे जो 1 है उसको 10 पाई बाय 4 नहीं लिखे, 1 का 1 ही लिख दिए। अब देखिए 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, किसका फॉर्मूला होता है? 10a माइनस b का। तो 10 इनवर्स पहले से था 10a, तो a का मान पाई बाय 4 माइनस b यानी कि x। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना? पाई बाय 4 माइनस x। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10 इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें जहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x बराबर a साइन थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? a साइन थीटा। तो यहाँ पर माना कि
एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स ए गुना में है, यहाँ इधर आएगा तो भाग में, उधर सिर्फ बचा साइन थीटा। अब यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे साइन पर पावर कुछ नहीं तो +1 पावर है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 पावर को ही हम इन्वर्स कहते हैं। तो साइन इन्वर्स x/a बराबर उधर हो गया थीटा। अब देखिए टेन इन्वर्स x है तो x को क्या माने हैं a साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे a साइन थीटा बाय रूट अंडर। अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को कुछ नहीं ए स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस एक्स को माने हैं ए साइन थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर। देखिए दोनों में कौन सी कॉमन है ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखते हैं यहाँ से टेन इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर पर, नीचे में देखिए ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया तो टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरा थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना था साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a यही क्या हो जाएगा आंसर।